एक छोटे से गांव में समोसा बनाने वाला आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता था। मोहन का समोसा बहुत प्रसिद्ध था। उसकी दुकान पर हर रोज भीड़ लगी रहती थी। लोग उसकी दुकान से समोसा खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। मोहन का समोसा बनाने का तरीका खास था। वह ताजे आलू, मसाले और ताजे आटे का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उसकी एक और खासियत थी कि वह हमेशा ताजे तेल में समोसा को तलता था। उसके समोसे के स्वाद का कोई जवाब नहीं था। एक बार गांव के कुछ लोग उसे पूछने आए, मोहन भाई, तुम हमेशा इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बना पाते हो? मोहन हंसते हुए कहा, मैं कभी भी ताजे सामग्री का उपयोग नहीं छोड़ता और कभी भी अपने काम में शॉर्टकट नहीं अपनाता। यही कारण है कि मेरे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं। गांव में मोहन का ईमानदारी और मेहनत का आदर्श था, लेकिन उसकी ईमानदारी एक दिन उसे परेशानी में डालने वाली थी। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम राम था। राम का स्वभाव बहुत ही चालाक और बेईमान था। वह लोगों को सस्ते और खराब समोसे बेचना चाहता था। राम ने मोहन को देखा और सोचा, अगर मोहन जैसा ईमानदार आदमी को मैं समझा लूं तो मेरी दुकान भी चलने लगेगी। राम ने मोहन के पास जाकर कहा, मोहन भाई, तुम इतने अच्छे समोसे बनाते हो, मैं तुम्हारी दुकान में काम सीखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपना तरीका सिखा दोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। मोहन को राम का प्रस्ताव थोड़ा अजीब लगा। उसने विनम्रता से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे काम में रुचि रखते हैं, लेकिन यह तरीका मेरे मेहनत और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है जिसे मैं किसी को नहीं सिखा सकता। राम ने मोहन की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर तुम देखना, समोसे का बिजनेस तुमसे भी बेहतर चलाऊंगा। राम ने जल्दी ही गांव में अपनी दुकान शुरू कर लिया। उसने मोहन की तरह ही समोसा बेचना शुरू किया, लेकिन उसने मोहन से अलग तरीके अपनाए। राम ने समोसे में खराब तेल और खराब मसाले का इस्तेमाल किया। उसका उद्देश्य था कि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। राम ने ताजे आलू की वजह पुराने आलू का इस्तेमाल किया और तेल को बार बार गर्म करके समोसे में बना पाता था और उसे सस्ते दाम पर बेचने लगा। गांव के लोग पहले तो राम के सस्ते समोसे खरीदने के लिए आकर्षित हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चलने लगा कि राम के समोसे से पेट में दर्द होने लगा और स्वाद भी ठीक नहीं था। लोग धीरे धीरे राम की दुकान से दूर होने लगे और मोहन की दुकान पर वापस लौटने लगे। मोहन का ईमानदारी से बनाया गया समोसा फिर से लोगों के दिलों में बस गया और राम को जब यह समझ में आया कि लोग ताजे और ईमानदारी तरीके से बने सामान का कद्र करते हैं, तो उसने मोहन से माफ़ी मांगी और वह समझ गया कि सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है, ना कि किसी भी तरह के धोखा से। मोहन राम को माफ़ कर दिया और उसने समझाया, तुमने जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब तुमने सही रास्ता अपनाया है। जीवन में हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो, क्योंकि सही रास्ता सही है। राम ने मोहन की बातों को समझा और अपनी दुकान का काम सही तरीका से करने का निर्णय लिया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।